हर कोई ज्ञान बांटने लगा हुआ है, हर कोई शिक्षा देने लगा हुआ है, हर कोई अपने व्यक्तित्व के बारे में बताने लगा, अपने संघर्ष की कहानी बताने लगा हुआ है। लेकिन क्या इन मोटिवेशनल कहानियों से हम मोटिवेट हो पाते हैं? वो कुछ पल के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ पल के लिए हमें मोटिवेशन कहानियाँ भी, बातें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम बाद में वैसे ही होते हैं। अभी हमने कुछ सुना मोटिवेशनल, अच्छा लगा, हमें लगा हमें गुस्सा आता ही नहीं है, मैं गुस्सा करूँगा ही नहीं, लेकिन कुछ पल के बाद ही हमें गुस्सा आना शुरू हो गया। और वो बात किस पर डाल दी? अपने फैमिली पर डाल दी, बाहर वालों पर डाल दी कि ज़बरदस्ती इन्होंने गुस्सा दिलवा दिया। लेकिन कमी हम में है, हम खुद दूसरे से मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते हैं, हम खुद को ही खुद ही मोटिवेट क्यों नहीं करते? कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें मोटिवेट कर सकता है, हम खुद शांत रहना चाहिए। आजकल के बच्चे हैं, वो बच्चे शांत नहीं रह पाते, उन बच्चों को गुस्सा आता है, घर में माँ बाप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि हमारा बच्चा शांत नहीं रहता है, गुस्से का शिकार है, डिप्रेशन का मरीज है। बच्चा डिप्रेशन का मरीज नहीं है, हम खुद डिप्रेशन के मरीज हैं, जो हम अपने बच्चे को ही नहीं संभाल पा रहे, उसकी भावनाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने खुद के बच्चे को नहीं समझ पाते, जब देखो डांट फटकार देते हैं। कभी हमें भी बैठ के उसकी बात सुननी चाहिए, कभी हमें भी बैठ के उसको शांति से समझाना चाहिए, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा। उसके हर क्वेश्चंस का हमें आंसर देना चाहिए, भले नहीं है लेकिन कुछ तो कहीं से भी निकाल कर, चाहे किसी से सलाह लेके उसको तो शांत करना चाहिए। अगर वो शांत है तो बच्चा आगे जाके भी तो शांति से रहेगा ना। उसके मन में तो भूचाल चल रहा है क्वेश्चनों का, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे, तो खुश कैसे रहेगा? और साथ में उसको बोल देते हैं, वो बाहर किसी को बताता है, घर में मम्मी पापा दादा दादी जिस किसी के भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसने क्यों बताया, उस बात के लिए भी उसको डांट खानी पड़ती है, उस बात के लिए भी उसको चुप रहना। वो सच्चाई भी नहीं बता सकता है। आप घर में बैठे हैं, कोई आता है, उसको बोल देते हैं कि बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ, ये झूठ भी उसको बोलना पड़ता है। सच बोल देता है तो भी वो डांट खाता है, झूठ बोलता है तो भी वो डांट खाता है। बच्चे खुद कंफ्यूज्ड हैं, खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। आजकल के बच्चों में डिप्रेशन हद से ज़्यादा है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जो उनके माँ बाप उनको समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो माता पिता से यही रिक्वेस्ट है, बड़ों से यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को समझिए, खुद भी शांत रहिए, भले ही कितना गुस्सा क्यों ना आ रहा हो। गुस्सा क्या होता है? गुस्सा हमें कोई नहीं दिला सकता, हम खुद गुस्सा लेके आ रहे हैं। हमारे बच्चे से अच्छा कौन है? कोई भी नहीं है। उसको बताइए, कोई तो उसके अंदर क्वालिटी होगी। वो पढ़ता नहीं है सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है, वो खेलता नहीं है सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है, वो उल्टे जवाब देता है सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं। अपने बच्चे के अंदर क्वालिटी देखिए क्या है, उसकी उस क्वालिटी को बढ़ाइए। खाली शिक्षा पढ़ाई जो भी किताबी ज्ञान है उससे बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको अच्छे संस्कार भी देने पड़ेंगे, उसको अच्छी शिक्षा भी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो उसको खुश रखना पड़ेगा। अगर वो खुश है तो हर चीज़ वो ग्रहण कर सकता है। और वो खुद परेशान है तो ना तो वो कोई शिक्षा आपकी लेगा, कुछ पल के लिए वो आपकी बात मान लेगा, ज़बरदस्ती आप उसको डंडे थप्पड़ से दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा? तो अपने बच्चे की नींव ऐसी रखिए कि वो आगे जाकर भी आपके संस्कारों को याद रखे, ताकि ये संस्कार भी उसने अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को देने हैं। आप ये बात भी याद रखिए ना, अगर हम घर में ही एक पीढ़ी को हमने संस्कार अच्छे नहीं दिए तो अगली पीढ़ी को कैसे मिलेंगे संस्कार अच्छे? नींव जैसी रखेंगे उसका भुगतान वैसे ही तो करना। नींव आपकी कमज़ोर है तो घर तो गिरेगा ना। अगर आपकी नींव कमज़ोर है तो आपके बच्चे तो अपने आप ही लुढ़केंगे ना, अपने आप ही उनके अंदर संस्कार अच्छे नहीं आएंगे, अपने आप ही वो बीमारी का शिकार होंगे। जब देखो बच्चों के पास फ़ोन होते हैं, जब देखो बच्चे टीवी में बिजी हैं, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है। भले ही उनकी माता घर में काम करती हो, हाउसवाइफ हो, गृहिणी हो, तो भी उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि माँ भी क्या सोचती है, टाइम लगा फ़ोन देख लिया, टाइम लगा टीवी देख लिया, टाइम लगा गप्पे सप्पे मार लिए। लेकिन बच्चों के लिए कहाँ टाइम है? बच्चे स्कूल से आए उनको बोल दिया किताबें ले लो, बच्चे स्कूल से आए उनको बोल दिया ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन के लिए चले जाओ। लेकिन माँ बाप के पास खुद टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए। अरे एक माँ को भी आज के टाइम में बैठना चाहिए, माँ से बड़ा कोई नहीं है इस संसार में। गुरु, अच्छा सबसे पहले घर में गुरु माँ होती है, जो अपने बच्चे को संस्कार देती है। बाप तो उनके बाहर रहते हैं, पापा तो उनके बाहर रहते हैं, बड़े बुजुर्ग तो बाहर रहते हैं। शिक्षा किसने देनी? एक माँ ने देनी है। उसको अच्छे बुरे के संस्कार देने हैं, उसको समझाना है, और फिर हम कमी हमारे बच्चे में निकालते हैं। अपना टाइम दीजिए ना अपने बच्चे को, प्यार से उसको खाना खिलाइए ना, प्यार से उससे बात कीजिए ना। उसको गुस्सा भी आ रहा है तो भी पूछिए ना, बेटा किस बात का गुस्सा आ रहा है उसको। ज्ञान तो आपको दुनिया से मिल जाएगा, हर कोई ज्ञान देने के लिए खड़ा है।
बहुत बड़ा शब्दालय है ज्ञान का, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन ये कुछ पल के लिए ही अच्छा लगता है। ये सबके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप ज्ञान लेंगे और आप चेंज कर लेंगे। खाली ज्ञान से चेंज नहीं होता, ये शिक्षा अपनानी होगी हमें। अकेले खड़े होने का साहस दो अपने बच्चे में। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती है। समझाओ अपने बच्चे को कि बेटा, अकेले आप तब खड़े हो सकते जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे, जब आप खुद खुश रहेंगे। अगर आप अंदर से ही परेशान हैं, अंदर से ही आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप कैसे दूसरों के साथ खड़े हो सकते हैं। आपका बच्चा हिचकता है दूसरों के बीच में बैठने में, बात करने में, उसको गुस्सा आता है, किस लिए? क्योंकि आपने उसको खुशी का माहौल नहीं दिया। आप उसको समझाइए। हर जगह किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा, जीके के क्वेश्चन पूछेगा, बुक्स के क्वेश्चन पूछेगा, आप नहीं दे पाएंगे इसलिए बीच में नहीं आता। साफ मना कर दीजिए, नहीं आता। आपके अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट है। मेरा बच्चा लायक, आप उसको समझाइए ना। मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ बेटा। उसको समझाइए, सिर्फ सच की ज़िंदगी जिए, क्योंकि झूठ कुछ पल के लिए होता है। नहीं आता कोई बात नहीं, साफ मना कर दीजिए, लेकिन खुश रहिए। स्कूल जाता है वो, इस दबाव में स्कूल मत भेजिए कि उसको फर्स्ट आना। स्कूल में इसलिए भेजिए कि उसने वहाँ जाके मस्त रहना है, खुश रहना सीखना है, सबके बीच में हंसना सीखना है, मुस्कुराना सीखना है, अपना टाइम स्पेंड करना है। इस फ़ोन से बाहर निकालना है अपने उसको, इस टीवी से बाहर निकालना है। इस चार दीवारी जो कमरों में आप आजकल, छोटे छोटे फ्लैट हो गए हैं, छोटे छोटे कमरे हो गए हैं, उससे बाहर कोई निकलना ही नहीं चाहता है। पहले जैसे परिवार ही नहीं रहे हैं, इकट्ठे जैसे रहते थे। आजकल सब माता पिता भी क्या सोचते हैं, खुद ही अपने सास ससुर को, खुद ही अपने माँ बाप को रख के खुश, खुद उनसे परेशान है, तो बच्चा तो आपसे परेशान होगा। आप क्या शिक्षा देंगे अपने बच्चे को? आप खुद से सोचिए ना। कि वो खुद देख रहा है कि हमारे माँ बाप ही बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, क्या संस्कार है माँ बाप में, तो बच्चा भी वही सीखेगा। अपने बच्चे को सिर्फ खुशी दीजिए, परिवार दीजिए अपने बच्चे को, कि वो सबके बीच में बैठ के हंस के, मुस्कुरा के, हंसते हुए खाना खा के, हंसते हुए सुबह उठ के, खुशियों के साथ उठ के, वो ना कि उठते ही वो डांट फटकार खाना शुरू कर देता है। नहीं, उसको प्यार से समझाइए, प्यार से बोलिए, उसे अच्छे संस्कार दीजिए। उसे हर चीज़ कहने में अच्छी लगती है जब हम अपनाते हैं। आप खुद से देखिए ना, आपको कितना बुरा लगता है अगर बाहर का आपको कोई कुछ भी बोल देता है, आपको कोई ज्ञान देने चलता है, तो आपके बच्चे को नहीं बुरा लगेगा? वो भी तो आपकी औलाद है, वो भी तो आपसे ही सीख रहा है। परिवर्तन से डरे नहीं, परिवर्तन हमें करना होगा, अपने अंदर भी करना होगा सबसे पहले, फिर अपने बच्चे को भी हमें परिवर्तन दिखाना होगा। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। खोने से डरिए मत। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं, ना दूसरों की उसको अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं। वो सोचता है सबसे ज़्यादा सुपीरियर तो मैं हूँ, मेरे से सुपीरियर कौन है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आना है। जिनकी समझ आ गई तो अकेले में ही मेला लगता है, और ना समझ आई तो आप मेले के बीच में भी अकेला महसूस करते हैं। हम जिस शरीर के साथ पैदा हुए हैं उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ विदा होंगे हम, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार होंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यही शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे क्या? यही शिक्षा गुस्से वाली हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे क्या? आपका बच्चा अपने आप में खास है, आपका बच्चा अपने आप में अनमोल है। सिर्फ उसको प्यार दीजिए, उसको संस्कार दीजिए। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप ही आप अच्छे नज़र आ जाएंगे, दिख जाएंगे। आजकल लोगों को हर चीज़ की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं पता होती है। और ये अहमियत ही हमें अपने बच्चे को समझानी है। अहमियत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चे को समझिए, हर बात की उससे सफाई मत मांगिए। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। अपने बच्चे को भी समझाइए, आप खुद समझिए अपने बच्चे को। दूसरे के सामने अपने बच्चे की आप बार बार बुराई करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपने वाइब्रेशन कैसी छोड़ दी है, बुराई करने की छोड़ दी है, नेगेटिविटी की छोड़ दी है। आप अपने सबके सामने अपने बच्चे को डांट मारते हैं, फटकार करते हैं, पिटाई करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़िए, जिससे आपका बच्चा भी पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव ही करे। आज भले ही उसको लगेगा, उसको कोई तो है उसका साथ देने वाला, बाहर कोई साथ नहीं देता, कोई तो है उसका घर में साथ देने वाला। उसको खुद को महसूस होगा मेरे अंदर भी टैलेंट है, मैं कोई भेड़ चाल नहीं चल रहा हूँ। तो अपने बच्चे को समझाइए। डॉक्टर के पास चक्कर लगाने की बजाय सबसे बड़ी डॉक्टर घर में उसकी माँ होती है, सबसे बड़ा टीचर उसकी माँ होती है। पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और किसी के चेहरे पे हंसी आए वो पुण्य है।
ये ज़िंदगी छोटी सी है, समस्याओं से भरी हुई है, लेकिन आप समस्याओं को बड़ी मत मानिए। ये बोलिए, समस्याएं मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, मेरी खुशियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। कोई भी चीज़ मेरे को दुखी नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती है। अभी भी समय कहीं नहीं गया है। आप समझिए, अपने बच्चे को भी समझाइए। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो अपने समय को हाथ से निकलने मत दीजिए, टाइम को चूकी मत। जो है जैसा है वो अच्छा है। यही शिक्षा आप अपने परिवार को भी दीजिए। सबके बीच में खुश रहना सीखिए। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, हमारी ज़िंदगी है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वज़न बता सकता है, आपको क्वालिटी नहीं बता सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मुस्कान ढूंढने के लिए किसी बात या वजह की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हमारे भीतर ही है। तो ये खुशी अपने बच्चों को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, खुद भी खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी नींव बनाइए। ये मोटिवेशनल स्टोरी तो ऐसे ही चलती रहेंगी। आप खुद खुश होना सीखिए और अपने बच्चे को समझिए, उसमें कमी मत निकालिए। भले ही वो पढ़ाई में 0 मार्क्स लाता हो, मार्क्स को छोड़ दीजिए, मार्क्स को एक साइड में रख दीजिए। सबसे बड़ी बात उसको ये बोलिए, कोई बात नहीं बेटा, समझ नहीं आ रहा, दोबारा कर लोगे, दोबारा नहीं करोगे तीसरी दफ़ा कर लोगे। उसको समझाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, उसका खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कोई बात नहीं, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उसके अंदर और टैलेंट है, वो टैलेंट उसको सिखाइए, उसकी अच्छी नींव बनाइए। खुश रहना सीखिए, बाकी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। किसी इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करता है। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। शांत रहिए,